नमस्कार, न्यूज नेशन 81 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बात कर लेते हैं यूपी के जनपद मथुरा की, जहां ध्रुव घाट एकादशा स्थल पर लोगों के बैठने की व्यवस्था के संबंध में चतुर्वेदी समाज ने बैठक की। चतुर्वेदी समाज एवं अन्य ब्राह्मण समाज द्वारा ध्रुव घाट पर पेड़ काटने व मंदिर तोड़ने की झूठी शिकायत पर चतुर्वेदी समाज ने बैठक की, जिसमें मीडिया के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से अपील की और कहा। मथुरा से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। द्वारा पिलर के निशान लगाए गए। इस प्रकार जो पहले प्रदीप माथुर जी की निधि से बना हुआ है, ऐसे ही 3 पिलर 4 बार में, यानी कि 2-2 बराडे और वहाँ, जिससे कि हम उस मूल ग्रह से जाके मिल जाए। जबकि ये पेड़ पहले ये 45 फीट था, पेड़ की वजह से इसको 11 फीट अंदर लिया गया है। अब इसकी चौड़ाई ये 34 फीट है, यानी कि पेड़ इसकी सीमा से बाहर है। पेड़ की टहनी तो बहुत दूर, कोई पत्ता भी नहीं हटाया जाएगा। उसके अलावा ये जो 2 मंदिर बताए जा रहे हैं, एक हनुमान जी का मंदिर है और एक महादेव जी का मंदिर है, जिनकी शायद 2500 वर्ष से कोई सेवा नहीं हुई है। कि मोक्ष तीर्थों पर जब लोग अपने पितरों का मोक्ष करने के लिए जाते हैं तो उनको धूप, उनको बरसात, उनको बंदर, उनको ग्रीष्मता, उनको गंदगी इस प्रकार से परेशान करती है कि यहाँ आने वाले लोगों को न जाने तो कितने बंदरों ने काट लिया। हमने सरकार से मांग की, हमारे पार्षद जी ने, और वो मांग सरकार ने मान ली। अब बात केवल ये है कि जो इसमें भ्रम फैला रहे हैं वो केवल 1-2 परिवार हैं। इस संबंध में जिस दिन हम भूमि पूजन करा रहे थे तो जो विरोध कर रहे हैं श्री गिरधर जी, वो हमारे संपर्की हैं। मेरी उनकी ये बात भी हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा था, कांतानाथ, मेरा तो इस कार्य में सहयोग है, हम तुम्हारा कभी विरोध नहीं कर सकते। इसमें विरोध क्या किया जा रहा है? विरोध वो ये कर रहे हैं कि उनका तो मूल मकसद ये है कि यहाँ हॉल बने ही नहीं। केवल बहाना वो ये ले रहे हैं कि यहाँ पेड़ कट जाएगा, हनुमान जी का मंदिर बन जाएगा, बिगड़ जाएगा, शिव जी का मंदिर बिगड़ जाएगा। हम गिरधर जी को और उनके चहेतों को ये पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, यद्यपि उनको आवश्यकता नहीं है विश्वास दिलाने की। ये जगह उनके परिवारी जनों की नहीं है, ये न उनकी कभी थी, न कभी है और न कभी रहेगी। ये तो जिनकी मोक्ष होती हैं, ये जगह तो उन्हीं की होती है। उसका डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। अब इसमें 1-2 परिवार के द्वारा जो अनावश्यक आपत्ति प्रकट की जा रही है या जनता के बीच में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जब एक बार बात हो गई, भूमि पूजन में वो सब लोग आ गए, मामला फाइनल हो गया, तो उनको अब हमारा विरोध नहीं करने चाहिए। मैं आपके सभी के चैनलों से माध्यम से जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनको बड़ी दृढ़ता के साथ एक बात बताना चाहता हूं कि ये पितरों के मोक्ष की स्थली है। ये किसी के मॉल बनाने और धर्मशाला बनाने के लिए या किसी को अपना घर बनाने के लिए भगवान ने आवंटित नहीं की। ये जगह सरकार ने आवंटित नहीं की है, ये जगह भगवान ने और वेदों ने और शास्त्रों ने अर्पित की हैं। कहाँ से आ गए गिरधर जी इसमें मालिक, कहाँ से कौन इसमें मालिक आ गया, ये शायद हमारी बात समझ में नहीं बैठती है। यहाँ हॉल बनेगा, अवश्य बनेगा, ये चतुर्वेदी समाज की दृढ़ता है। यद्यपि इससे लाभ एक चतुर्वेदी समाज नहीं लेता, जिनके पितरों की मोक्ष होती हैं वो सभी इसका लाभ लेते हैं। मैं पुनः एक बार उनसे फिर आग्रह करूंगा कि वो इस विषय की गंभीरता को समझें, किसी के बहलाने फुसलाने में वो लोग न आए और इस कार्य को निर्विरोध होना चालू कर दें और अपने दिमाग में से एक बात निकाल दें कि ये जगह उनकी पैतृक है, ये जगह किसी की पैतृक नहीं है, ये हमारी भी पैतृक नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं, अगर हम चतुर्वेदी भी ये कहें कि हमारी पैतृक है, हम ये कह सकते हैं कि चतुर्वेदियों के पूर्वजों की अगर मोक्ष होती है तो वो इसी स्थान पे होती है, तो वो हजारों सालों से होती है। तो दावा तो हमारा से बनता है, दावा और किसी का से नहीं बनता है। इसलिए मैं सरकार से ये मांग करूंगा, हम लोगों से क्या मांग करेंगे, जिन्हें भ्रम फैलाना है वो तो भ्रम फैलाते रहेंगे बेचारे। मैं गवर्नमेंट से ये मांग करूंगा कि वो किसी भी जांच, किसी भी आख्या के लिए किसी के बेकामी में न आए और इस काम को अवलंब कल से ही प्रारंभ कराएं। सर्व समाज उनका साथ देने के लिए तत्पर खड़ी हुई है। जो विरोध कर रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि वो इस पुण्य कार्य से पीछे हटें और हमारा सहयोग करें, हम और आप सभी। धन्यवाद।
बताएं नाम। आज हम लोग यहाँ पर ये ध्रुव घाट जो एकादशा स्थल है वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पूर्व में भी यहाँ पर हमने एक MBDA के द्वारा एकादशा स्थल पर आदमियों के आने वाले लोगों के बैठने की सुविधा के लिए एक बरामदा निर्माण का भूमि पूजन किया था। क्योंकि यहाँ पर जब लोग आते हैं तो उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, धूप और बरसात उनको परेशान करती थी। पिछले दिनों के एकादशियाओं में जब ये ऐसा अनुभव आया कि लोगों को हम यहाँ बैठने की व्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं, तो जब ये प्रयास किए गए तो एक सामूहिक प्रयास के तहत यहाँ पर MBDA द्वारा 25 लाख रुपए की लागत से एक बरामदा नुमा एक हॉल जो हमारे मुख्य कर्मकांड हॉल से जाकर के मिलेगा, निर्माण की अनुमति प्रदान की। किंतु विगत दिनों जब यहाँ पर ठेकेदार काम करने आए तो एक अवैध कब्जेदारों द्वारा यह कहा गया कि यह हमारी संपत्ति है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा गया कि आप पेड़ काटेंगे, मंदिर तोड़ेंगे। तो हमने कहा कि हमने अपना जीवन और जीवन का व्रत हिंदू मानबिंदुओं की रक्षा के लिए गुजारा है। वृक्ष तोड़ना और मंदिर तोड़ना तो हम लोगों के जीवन शैली में ही नहीं है। हम तो वृक्ष और मंदिर तोड़ने वालों के हाथ और मुंह तोड़ने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो हम लोग निश्चित और निश्चित रूप से वृक्ष और मंदिर की रक्षा के लिए संकल्पित हैं। तो यह एक भ्रम फैला करके एक सामाजिक विद्वेष के तहत कुछ अवैध कब्जेदारों द्वारा यह षड्यंत्र किया जाता है। तो आज हम और सभी लोग यहाँ पर सामाजिक लोग एकत्रित हुए हैं और उनको यह संदेश देते हैं कि समाज सबसे बड़ी चीज़ है। जीते जी और जीने के मरने के बाद भी समाज को जवाब देना होता है। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। ऐसे लोग जो कर्मकांड कार्य कराते हैं, क्यों न चतुर्वेदी समाज ऐसे लोगों से कर्मकांड कराना बंद कर देगा, क्योंकि ये लोग दक्षिणा हम लोगों से लेते हैं और खिलाफत भी हम लोगों की करते हैं। तो ऐसे लोग आगाह किया जाता है कि सुन लें कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हिंसा हमारी श्रेणी में नहीं है, किंतु शास्त्र के साथ साथ शस्त्र उठाने से भी ब्राह्मण समाज पीछे नहीं होता है। ये मेरा निवेदन है ऐसे अवैध कब्जेदारों से कि वह इस एकादशा भवन के आराम गृह के निर्माण को होने दें। हमारा उनसे कोई लड़ाई नहीं है। उनका कोई विषय है तो खुले मन से हमसे वार्ता करें। और यह एक सामाजिक कार्य है, इसको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा न बना करके हम छोटे हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि अब विद्वेष छोड़ें और हम लोगों का सहयोग करें। अन्यथा यह काम जो चालू हुआ है वह होकर रहेगा, होकर रहेगा, होकर रहेगा।